इंसान चाहकर भी अगर जन्नत की मिट्टी लाना चाहता है तो नहीं ला सकता, लेकिन अगर गौर कर ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और मेरे नाज़रीन, आप खैर वाफियत से होंगे। एक बूढ़ा बाप और उसने कोशिश की अपने घर में एक साइड में उसमें एक छोटी सी मिट्टी और गारे के जरिए एक मस्जिद तामीर की। एक अपने घर के साइड में एक कोने में एक छोटी सी मस्जिद तामीर की, तकरीबन 7-8 लोग नमाज पढ़ सकें, इतनी बड़ी मस्जिद उसने तामीर की। उसके बाद उसने अपने बेटों को जमा किया और बयान करने लगा कि ए बेटो, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जो मिट्टी का प्लास्टर करूं, जो इसकी मैं पुताई करूं, और हमारी भाषा में बोलते हैं जो इसकी मैं लिसाई करूं दीवारों की, तो वो मिट्टी जो हो वो जन्नत की मिट्टी हो। देखिए मेरे नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। उस बूढ़े बाप के 7 बेटे और 7 बेटों के लिए उसने मस्जिद तामीर की, और 7 बेटों को वो नसीहत करता है कि मैं चाहता हूं इस दीवार की जो लिसाई करें वो जन्नत की मिट्टी से करें। ए बेटो, मैं चाहता हूं कि तुम लोग जाओ और जन्नत से मिट्टी लेकर के आओ ताकि इसकी दीवारों की मैं लिसाई कर सकूं, इसे और ज्यादा खूबसूरत कर सकूं, ताकि इसके अंदर नमाज पढ़ने में दिल जमी हो और सुकून मैसर हो। 7 बेटों ने गौर किया। गौर करने के बाद बड़े परेशान हुए। परेशान होने के बाद 6 बेटे अपने हाथ में उन्होंने फावड़ा लिया और एक एक कट्टा साथ में लिया, या बोरा कह लीजिए, साथ में लिया, और परेशानी के आलम में 6 बेटे घर से बाहर निकल गए। कहां जा रहे हो भाई? जन्नत की मिट्टी लाने। 6 बेटे घर से बाहर निकल गए। एक बेटा, सबसे छोटा बेटा, सबसे लास्ट बेटा बीमार था, वो घर पर पड़ा रहा। 6 बेटे जब घर से बाहर निकले, पूरे दिन दाएं बाएं शहर का ये कोना वो कोना, जहां भी उनके दिमाग ने काम किया, जन्नत की मिट्टी को तलाश करना उन्होंने शुरू किया। सुबह से लेकर शाम तक जन्नत की मिट्टी को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें मिट्टी मैसर ना हुई। शाम को सारे के सारे बेटे अपने सर को झुकाकर बाप की बारगाह में हाजिर होते। बाप पूछने लगा, बेटो गए थे? बोले हां अब्बा गए थे। जन्नत की मिट्टी मिली? बोले नहीं मिली। अभी बाप से वो 6 बेटे बात ही कर रहे थे कि छोटा बेटा, जो सबसे लास्ट बेटा, सबसे छोटा बेटा था, पास में खड़ा हुआ है और एक कट्टा मिट्टी से भरा हुआ उसके पास में रखा है, और उसका मुंह पकड़ करके वो बच्चा खड़ा है। सबसे लास्ट बेटा, सबसे छोटा बेटा उस कट्टे को अपने हाथ में पकड़ करके उसके सहारे से खड़ा है। सब परेशान है, सब हैरान है। 6 के 6 बेटे परेशानी के आलम में पूछने लगे, हमने शहर की सारी गलियां छान मारी, हर जगह हम गए, कहीं भी हमें जन्नत की मिट्टी मैसर ना हुई। ए हमारे छोटे भाई, तूने इतनी सारी मिट्टी जन्नत की कहां से इकट्ठी कर ली? बयान करने लगा, ए मेरे भाइयों, तुम सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, अक्ल वाले हो, मैं बीमार हूं, सबसे छोटा हूं, कमजोर हूं। तुम लोग जन्नत की मिट्टी ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गए। सुबह से लेकर शाम तक ढूंढने के बाद तुमको एक ढेला भी मैसर ना हुआ। मैंने भी एक फावड़ा लिया, एक कट्टा लिया, और मैं भी अपनी मां के पीछे चलने लगा। जहां जहां मेरी मां चलती गई, कदम रखती गई, वहां वहां से मैं मिट्टी को उठाकर के कट्टे में इकट्ठा करता रहा, और सुबह से लेकर अब तक
मैंने अपनी मां के कदमों के नीचे से मिट्टी को चुन चुनकर इकट्ठा कर लिया है और कट्टा भर लिया है, जो कि तुम्हारे सामने मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, यहां पर जहन देने का मकसद यह है, बताने का मकसद यह है कि इंसान चाहकर भी अगर जन्नत की मिट्टी लाना चाहता है तो नहीं ला सकता। लेकिन अगर गौर कर ले कि जन्नत तो हमारे घर में है, जन्नत तो हमारी मां के कदमों के नीचे है, तो लिहाजा हम अगर गौर करें तो शायद अपने बाप की बात को हम सुन सकते थे, समझ सकते थे और उस पर अमल भी कर सकते थे। तो मेरे नाज़रीन और मेरे दोस्तों, उस बाप ने उन बेटों को हौसला अफजाई करने के बाद एक नसीहत की कि बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था कि तुम कहां से जन्नत की मिट्टी लाओगे। देखो, तुम्हारे छोटे भाई ने वो करके दिखा दिया और जन्नत की मिट्टी को ला करके तुम्हारे सामने रख दिया। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जन्नत हमारी मां के कदमों में रखी है, क्यों ना हम उसकी कदर करें और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े महशर हमारे वालिदैन का भी सर और हमारा भी सर खुशियों से बुलंद फरमाए और हमें बेहतरीन इसका अजर अता फरमाए।